हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आज हम बताएंगे आपको 6.2 का थ्योरी प्लस प्रॉब्लम। इसमें पार्ट फर्स्ट इसका कुछ प्रॉब्लम नेक्स्ट वीडियो में हम अपलोड करेंगे। इसमें आपको सिर्फ करना है क्या, इसमें हम थ्योरी पढ़ेंगे और कुछ जो है 1 2 3 प्रॉब्लम जो है शुरू का हम करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम जो बच जाएगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। यहाँ देखिए है आपको त्रिभुज की समरूपता। इससे पहले हम जो है समरूप और समरूपता के बारे में पढ़े थे 6.1 में। उसमें त्रिभुज के बारे में कुछ सिंपल जो आपको इंट्रोडक्शन होना चाहिए वो हम दिए थे, और त्रिभुज के जो भी गुण होते हैं वो आपको बताए थे। पिछले वीडियो जो नहीं देखे वो जरूर देखें। यहाँ देखिए आपको जो है त्रिभुज की समरूपता। समरूपता मतलब जो समान रूप। सम मतलब क्या होता है बराबर, और रूप मतलब आकार, यानी कि आप कैसा दिख रहे हैं और आपका रूप क्या है वो रहता है समरूपता। दो त्रिभुज समरूप कब होते हैं? यदि उनके संगत कोण बराबर हो। संगत कोण मान लीजिए दो त्रिभुज हम बनाए हैं। ये मान लीजिए ये त्रिभुज आपको है पी क्यू आर। ये है आपको ए बी और सी, यानी कि पी के संगत यदि ए है और क्यू के संगत जो है बी होता है और आर के संगत क्या हो जाएगा सी होगा। आर के संगत क्या होगा सी होगा। तो ये दोनों आपस में क्या होता है संगत होता है। तो यदि ये कोण आपस में बराबर है तो वो क्या होते हैं समरूप होते हैं। और उसके में एक कंडीशन और है, उनकी संगत भुजा का अनुपात, यानी कि पी क्यू के संगत क्या हो जाएगा ए बी होगा। क्यू आर का संगत क्या होगा बी सी हो जाएगा, और पी आर का संगत क्या हो जाएगा ए सी हो जाएगा। तो पी आर का संगत यदि ए सी है और क्यू आर का संगत यदि बी सी है तो इन दोनों का अनुपात क्या कहलाएगा समानुपात हो। तब ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या कहलाएगा समरूपता कहलाएगा, यानी कि समरूप कहलाएगा। यदि ये भी आपको सर्वांग का केस में भी यही आता है, तो समरूपता का ये दो केस आप लोग को ध्यान में रखना है। यहाँ देखिए नेक्स्ट पॉइंट है आपको, दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हो तो वे समान कोणिक त्रिभुज कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं समान कोणिक त्रिभुज कहलाते हैं। यानी कि दो त्रिभुज है और सभी संगत कोण उसके क्या है बराबर है, तो दोनों त्रिभुज क्या कहलाएंगे समान कोणिक त्रिभुज कहलाएंगे। यानी कि इन दोनों के कोण समान है, आपस में कोण क्या है समान है, इसीलिए इस त्रिभुज को क्या कहा जाएगा समान कोणिक त्रिभुज कहलाते हैं। नेक्स्ट देखिए एक जो है आपको थैल्स के बारे में पढ़ने के लिए इस चैप्टर में आपको थैल्स, ये है प्रसिद्ध यूनानी गणितज्ञ। यह बाय द वे ऑब्जेक्टिव में आप लोग को दे दे जो थैल्स किस देश के थे, यूनान के थे। ये ऑब्जेक्टिव एक आपको बन रहा है यहाँ पे। प्रसिद्ध यूनानी गणितज्ञ थैल्स ने दो समान कोणिक त्रिभुजों से संबंधित एक महत्वपूर्ण तथ्य प्रतिपादित किया जो निम्न है। देखिए क्या तथ्य अपन जो है स्टेटमेंट दिया था वो है आपको, दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात अनुपात जो है सदैव क्या होता है समान होता है। यानी कि दो संगत यानी कि समान कोणिक त्रिभुज का जो है ना संगत भुजा का जब अनुपात आप कीजिएगा तो वो दोनों क्या आएगा एकदम समान अनुपात आएगा। हमेशा उसका जो अनुपात निकालिएगा, इन दोनों दो त्रिभुज संगत समान कोणिक ले लीजिए, यानी कि सब कोण आप संगत कोण क्या है समान है। अब उनके भुजा का जो अनुपात आप निकालिएगा फर्स्ट भुजा के साथ आधार का आधार के साथ इधर साइड से जो है ये भुजा और इस भुजा के साथ, तो ये जो है अनुपात आपको निकलेगा क्या निकलेगा बराबर आएगा, अर्थात हमेशा सदैव आएगा। तो ये पॉइंट जो है इसके परिणाम के लिए, ये जो अभी हम बताए आपको इसके परिणाम के लिए आपको यहाँ देखिए इसके परिणाम के लिए उन्होंने एक प्रयोग किया था। ये थैल्स जो है एक प्रयोग किया था जिस प्रयोग को क्या कहा जाता है जिसे आधारभूत समानुपातिक प्रमेय कहा जाता है। यानी कि आधारभूत समानुपातिक यानी कि एक समान अनुपात में आ रहा है तो उसका नाम क्या दे दिया समान अनुपातिक। और आधार यानी कि आधारभूत मतलब कोई भी त्रिभुज को आधारभूत तरीका से हम लेंगे तो वो क्या कहलाएगा समानुपातिक, यानी कि आधारभूत समानुपातिक प्रमेय कहलाएंगे। समझ रहे हैं आपको, ये आ जाएगा आपको आधारभूत समानुपातिक प्रमेय कहलाएंगे। ये आ जाता है आपको आधारभूत समानुपातिक प्रमेय कहा जाता है। तो इस प्रमेय को आप देखिए यहाँ पे आ जाएगा आपको, यहाँ देखिए ये आ जाएगा आपको इस प्रमेय को थैल्स प्रमेय भी कहा जाता है। इस प्रमेय को क्या कहा जाता है थैल्स प्रमेय भी कहा जाता है। यानी कि ये जो आधारभूत आपको समानुपातिक प्रमेय जो स्टेटमेंट दिया था तो उसको क्या कहा जाता है थैल्स प्रमेय कहा जाता है। अब देखिए हम थैल्स प्रमेय को क्या करेंगे, इसको हम पढ़ेंगे और इसको हम आगे प्रूफ भी करेंगे। तो पहले थैल्स प्रमेय क्या होता है उसको हम पढ़ लेते हैं। थैल्स प्रमेय देखिए ये VVI क्वेश्चन है जो बार बार बोर्ड जो है इसलिए आपको उठाएगा और क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर ये पूछता है। जो भी विद्यार्थी इसको देख रहे हैं जरूर इसको अच्छा से पढ़े समझे और याद करने का प्रयास करें। समझ लीजिएगा तो आपको बहुत अच्छा तरीका से याद हो गया। देखिए
यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, मान लीजिए किसी त्रिभुज बनाएंगे, उसकी एक भुजा, मान लीजिए कोई त्रिभुज है और एक भुजा इसके समानांतर, देखिए एक भुजा के समानांतर एक अन्य दो भुजा को, ये जो अन्य दो भुजा है, अन्य दो भुजा को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करें, यानी कि मान लो यहाँ प्रतिच्छेद कर रहा है और यहाँ प्रतिच्छेद कर रहा है, प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, मान लो इन दोनों को प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींच दिए, रेखा खींचा जाए तो ये अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में, ये दोनों भुजा को इसका और इसके अनुपात जो है ये इसका, और ये दोनों अनुपात जो बांटेगा ये अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में क्या करती है, विभाजित करते हैं। ये तो आपको बुक में जो स्टेटमेंट दिया हुआ वो है, और इसको थोड़ा सरल भाषा में हम नीचे लिखे हुए हैं उसको देखिए। इसको आसानी भाषा में समझने के लिए हम एक इसका सेम यही है स्टेटमेंट, उसको थोड़ा आसान भाषा में करके और उसको जो है ना एक दूसरे शब्दों में हम लिखे हैं वहाँ उसको पढ़ने के, ये आपको बुक का हो गया, ये बुक में आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा। एनसीईआरटी बुक का प्रमेय 6.1 आप यदि बुक में खोलिएगा तो ये प्रमेय आपको वहाँ मिल जाएगा। ये प्रमेय पूछता है और आप लोग को याद रखना जरूरी है। यहाँ देखिए नेक्स्ट, यदि आपको है ये आ जाएगा आपको नेक्स्ट, एक मिनट आ गया, यहाँ देखिए ये है दूसरे शब्दों में, यहाँ देखिए हम लिख दिए हैं दूसरे शब्दों में, यानी कि आपको किताबी भाषा से अलग जो आपको याद रह सके। किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा त्रिभुज के अन्य दो भुजाओं को, त्रिभुज के अन्य दो भुजाओं को जिन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है वे बिंदु त्रिभुज के अन्य दो भुजा को समान अनुपात में विभाजित करती है। बस इतना आपको याद रखना है। ये हम जो है ना सरल भाषा में उसको कन्वर्ट कर दिए हैं जो आपको आसानी से समझ में आ जाए। वो सेम वही बात यहाँ भी लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ जो है ना कुछ एक सिंपल कोई होता है ना समझने वाली बात को जो है लिखा गया है, वो आपको थोड़ा कठिन हो जाएगा समझने में। ये जो हम भाषा लिखे हैं ये आपको आसानी से और समझने वाली भाषा है, जो आपको कन्वर्ट करके वही बात लिखा हुआ है लेकिन दूसरे शब्दों में लिखा हुआ है। यहाँ देखिए क्या रहा है, यहाँ इस त्रिभुज को देखिए आप आसानी से, यहाँ देखिए कह रहा है किसी त्रिभुज के एक भुजा के समानांतर, मान लीजिए ये त्रिभुज हम बनाए हुए हैं, खींची गई रेखा, मान लीजिए क्या खींची गई रेखा त्रिभुज के अन्य दो भुजाओं को जिन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। मान लीजिए त्रिभुज के एक भुजा के समानांतर जो है ये भुजा देख लीजिए, त्रिभुज के ये भुजा हम बनाए हुए हैं, त्रिभुज को अच्छा से आप लोग देखिए। यहाँ देखिए एक भुजा के समानांतर, त्रिभुज के किसी एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा त्रिभुज के अन्य दो भुजा, इसको और इसको, अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में ये जिन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है वे बिंदुएं इन दोनों, ये दोनों भुजा को, ये भुजा ए बी वाला और ये भुजा, ये बड़ा वाला भुजा और ये, इन दोनों भुजा को क्या करती है, समान अनुपात में विभाजित करती है। बस इसी त्रिभुज से आप लोग याद रखिएगा, समझे। मान लीजिए इसको आप याद रखने के है, याद रखना है तो इसको समान अनुपात में विभाजित करते मतलब क्या हो जाएगा, अर्थात हम मैथमेटिकली लिख दिए हैं ए डी, यहाँ देखिए ए डी अब बटा क्या आ जाएगा डी बी आएगा ना, ए डी बटा डी बी बराबर आएगा ए ई बटा ई सी, ए ई बटा क्या आ जाएगा ई सी आ जाएगा। बस यही हो गया, ए डी बटा डी बी और ए ई बटा ई सी, ये दोनों आपको यहाँ आ जाएगा, समझ रहे बात को। ये आ जाएगा आपको समान अनुपात में विभाजित करती है। और इसी को यदि आप डायरेक्ट याद करने का प्रयास कीजिएगा तो हम आपको याद करने का तरीका बता देते हैं। एक त्रिभुज आप बनाइएगा, ये क्या हो गया, एक त्रिभुज हो गया, इसको हम क्या लिख सकते हैं, किसी त्रिभुज के ही भुजा जो नीचे वाला एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा त्रिभुज की ये दो भुजा जो है, ये भुजा और ये भुजा, त्रिभुज की दो भुजा को जिन बिंदुओं पर इन प्रतिच्छेद करती है तो वे बिंदु में त्रिभुज के अन्य दो भुजा को क्या करती है, समान अनुपात में विभाजित करती है। बस इतना आपको याद रखना है। ये हो गया आपको थेल्स पर में। अब इसको हम प्रूफ करते हैं, प्रूफ करने के लिए भी पूछता है 10th में। यहाँ देखिए आपको आ गया थेल्स प्रमेय का प्रूफ, थेल्स प्रमेय को सिद्ध करना है। थेल्स प्रमेय को क्या करना है, सिद्ध करना है। देखिए तो ये सिद्ध करने के लिए आप लोग को 4 पॉइंट हम बता देते हैं, वो 4 पॉइंट हमेशा जिस भी प्रॉब्लम को आप सिद्ध करने वाला बनाइएगा तो 4 पॉइंट और जरूर लिखिएगा। पहला लिखना है आपको दिया है, यानी कि जो प्रॉब्लम में आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा वो लिखना है। दूसरा आपको लिखना है सिद्ध करना है, दूसरा पॉइंट क्या लिखना है, सिद्ध करना है। तीसरा पॉइंट क्या लिखना है, रचना, रचना कभी कभी आता है कभी कभी नहीं भी आता है, समझ रहे बात को। ये आ जाएगा आपको प्रमाण। ये 4 पॉइंट जो है आपको सिद्ध करने वाला प्रॉब्लम में लिखना ही जरूरी होता है, समझ रहे हैं। तो पहले हम जो सिद्ध कर रहे हैं वो दिया हुआ क्या है, त्रिभुज ABC है जिसमें DE समानांतर क्या है BC, यानी कि ये जो रेखा है इस रेखा के समानांतर क्या दे दिया है, ये जो आपको DE है ये दोनों ये आपस में क्या है समानांतर, ये त्रिभुज में पहले से दे दिया है। यानी कि त्रिभुज ABC ये क्या है, त्रिभुज है जिसमें DE समानांतर BC है, दिया है में लिख देंगे जो आपको दिया हुआ है। और सिद्ध करना है देखिए AD बटा ये जो रेखा आपको है ये छोटी रेखा, ये अब बटा ये करेंगे इतना बताइए, और ये रेखा अब बताइए ये रेखा आएगा, यानी कि इसके बताइए, यही आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। तो इसमें रचना हम कुछ करेंगे,
रचना देखिए हम क्या करते हैं, डी से डी एम लंब, ये जो है डी बिंदु, डी से डी एम लंब डाले हैं किस पर, ए सी पर, तो ए सी पर, एवं ई से ई एन लंब, ये जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक लंब खींचे ना, तो ई से ई एन लंब क्या हो जाएगा, ई से ई एन लंब ए बी पर खींचे हैं, किस पर खींचे हैं, ए बी पर खींचे हैं, तथा बी से इस बी को ई से मिलाए हैं और सी को कहाँ मिलाए हैं, डी से, इस डॉट डॉट करके जो मिलाए हैं, ये रेखा रचना में किया गया, ये भी लंब जो डाले हैं ये रचना में आएगा, और ये जो मिलाए हैं पॉइंट बी को ई से और सी को डी से, ये भी रचना में लिखा जाएगा। ये दोनों पॉइंट हम लिख दिए। अब देखिए चलते हैं प्रमाण। त्रिभुज देखिए यहाँ दो त्रिभुज लेना है, त्रिभुज एक बड़ा वाला त्रिभुज जो है, दो केस लेंगे हम, ये बड़ा वाला त्रिभुज जो है, ये बड़ा वाला त्रिभुज आपको हमेशा आएगा, यहाँ हम इरेज कर देते हैं जो आपको समझाने में कोई दिक्कत ना हो। यहाँ देखिए आपको लेंगे हम सबसे पहले क्या, ये वाला बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे, यानी त्रिभुज ए डी ई, यानी कि ए डी ई, ए डी और ई, ये त्रिभुज लेना है। यहाँ से लेकर ये देखिए आसानी से आप लोग को दिख रहा होगा, यहाँ देखिए त्रिभुज ए डी और ई, पहले ये त्रिभुज का क्षेत्रफल लेंगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो जहाँ देखिए ये क्या आ जाएगा तुमको, इस त्रिभुज में यदि कोई लंब, जहाँ मान लीजिए ये जो है कोई लंब यहाँ से यहाँ खींचते हैं, तो लंब जो गिरता है कहाँ गिरता है, शीर्ष से लेकर आधारे पर न लंब दिया जाता है, तो आधार क्या हो जाता है, जहाँ हम लंब डालते हैं वो हो जाता है। तो ये 1/2 ए डी, देखिए ये जो है ई एन लंब कहाँ डाला गया है, ए डी पर, हम ए डी को क्या मान सकते हैं, आधार मान सकते हैं। ये जो नीचे ई से ई एन लंब डाले थे, तो ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा ना, क्योंकि जहाँ लंब गिरता है वहाँ 90 डिग्री, तो ये हो गया आपको क्या, आधार, और ये हो गया आपको लंब, क्या हो गया ना, ये हो गया आधार और ये हो गया लंब। तो यहाँ लिख सकते हैं 1/2 गुना ए डी गुना ई एन। सेम इसी तरह हम लिखेंगे नीचे डी ई बी, आपकी बात लिखना है डी ई और बी, ये त्रिभुज लेना, ऊपर वाला लेकर उसके बाद ये त्रिभुज को ले रहे हैं। यहाँ देखिए आसानी से समझने का, नीचे वाला त्रिभुज ये ले रहे हैं, त्रिभुज डी ई और बी। इसमें देखिए ये आपको आ जाएगा, लंब तो हमेशा यही रहेगा, ये जो लंब आपको गिरा है वही रह जाएगा, ई एन लंब वही रह जाएगा, ई और एन क्योंकि इसी रेखा पर लंब डाले हैं, तो ई एन वही लंब रह जाएगा। डी बी जो है आपको ये आ जाएगा, आधार ये आ जाएगा, और ये जो लंब वाला केस है ई एन वही रह जाएगा, ई एन ही लंब रह जाएगा। इन दोनों त्रिभुज का जो क्षेत्रफल हम निकाले हैं, डी ई बी का क्षेत्रफल 1/2 गुना डी बी गुना ई एन आएगा, ये ई एन। अब देखिए हम इन दोनों को क्या करेंगे, एक अनुपात में लिखते हैं, एरिया त्रिभुज इसका बटा ये करेंगे, इन दोनों का त्रिभुज का हम अनुपात लिखें, त्रिभुज ए डी बटे एरिया त्रिभुज डी ई बी, इन दोनों को अब ऊपर नीचा करेंगे तो ये कटेगा और ये कटेगा, ई एन और ई एन कटेगा, क्या बचेगा, ए डी बटे डी बी बचेगा। ये आ गया समीकरण फर्स्ट, ये क्या आ गया, समीकरण फर्स्ट आ गया। अब देखिए सेम कंडीशन करेंगे हम, दूसरा पुनः त्रिभुज लेंगे ए डी ई, ए डी ई और डी ई बी, ये तीनों लेना है। अब की बार देखिए फिर हम इसको इरेज करते हैं जो आपको समझाने में दिक्कत न हो, फिर वही त्रिभुज लेंगे हम। यहाँ देखिए समझिए आसानी से, यहाँ सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल ये त्रिभुज लेंगे हम ऊपर में, ये त्रिभुज फिर लेंगे हम ए डी ई है, लेकिन अभी नेक्स्ट त्रिभुज जो नीचे वाला लेंगे हम, ये तो डी ई आएगा, लेकिन ये वाला त्रिभुज लेना है इधर से, समझ रहे बात को। ये जो हम लाइनिंग किए हैं उसको ध्यान से देखिए, ये लाइनिंग आपको आ जाएगा यहाँ से यहाँ, समझ रहे बात को। तो डी ई और सी ये त्रिभुज आपको आ जाएगा, और ये ऊपर वाला आएगा, तो ए डी ई और डी ई सी में देखेंगे। अब देखिए इन दोनों में भी फिर आपकी बार लंब में हमको क्या लेना है, पहले लंब हम क्या लिए थे, पहले लंब लिए थे आपको ई एन लिए थे, आपकी बार क्या लेना है, डी एम लंब लेना है, क्या लेंगे, डी एम लंब लेंगे। यहाँ 90 डिग्री हो जाएगा, जहाँ लंब गिरता है वहाँ क्या होगा, 90 डिग्री होगा। यहाँ देखिए ये आ जाएगा आपको एरिया त्रिभुज डी ई में 1/2 गुना ए ई तो आएगा, लेकिन डी एम आएगा, क्या आएगा, लंब में क्या आ जाएगा, डी एम आएगा। सेम उसी तरह करेंगे, एरिया त्रिभुज डी ई सी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुना, आधार को क्या लिखेंगे, ई सी लिखेंगे। यहाँ देखिए एक बार हम आधार क्या लेंगे, एक बार लेंगे ई ए ई आधार लेंगे, उसके बाद नेक्स्ट बार क्या लेना है, ई सी लेंगे। पिछले में हम क्या लिए थे, ए डी लिए थे और डी बी लिए थे आधार, और यहाँ लेंगे हम ए ई और ई सी। बस इसको कंसेप्ट माइंड में बैठा लीजिए, प्रथम बार जब हम लेंगे तो ए डी लेंगे और डी बी, एंड नेक्स्ट बार जो लेंगे हम तो ए ई बटा ई सी लेना है, समझ रहे हैं, इसको क्योंकि हमको प्रूफ करना है वो। यहाँ देखिए यहाँ हो जाएगा ई सी बटा डी एम। अब देखिए इन दोनों जो भी क्षेत्रफल हम दोनों निकाले उन दोनों को अनुपात में लिखते हैं, एरिया त्रिभुज ए डी ई बटा एरिया त्रिभुज डी ई सी हो जाएगा बराबर क्या आएगा, 1/2 गुना ए ई गुना डी एम। यहाँ आ जाएगा 1/2 गुना ई सी या गुना डी एम। इन दोनों को काट दीजिए, जो जो कटेगा वो काट देंगे, ए ई बटा क्या निकल जाएगा ई सी। अब आप लोग जानते होंगे किसी दो त्रिभुज का यदि किसी दो समीकरण का यदि LHS बराबर है तो RHS क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। अब देखिए हम एक पॉइंट और लिखेंगे, उसके बाद इस केस को देखेंगे। यहाँ देखिए
डी ई बी और डी ई सी, ये दो त्रिभुज जो हमको बना हुआ है, यहाँ हम फिर से ड्रॉ कर देते हैं फिगर, जो दिक्कत नहीं हो। यहाँ देखिए, यहाँ हम लिखे थे ए बी, ये सी, यहाँ देखिए ये आ जाएगा आपको डी और ये आ जाएगा ई, और यहाँ से डी से डी एम लम्ब डाले थे यहाँ पे, और ई से ई एन लम्ब डाले थे यहाँ पे, और बी से ई को मिलाए थे, डॉट डॉट करके मिलाए थे, यहाँ डॉट डॉट करके मिलाए थे। अब देखिए हम जो डी ई बी, यहाँ पे डी ई बी ये वाला त्रिभुज जो हम लिए थे, कलर चेंज कर लेते हैं जो शायद आसानी से समझने में हो। अदर कलर ले लेते हैं। ये त्रिभुज देखिए डी ई बी, अब देखिए यहाँ पे डी ई और बी, ये त्रिभुज जो हम लिए हैं, और नेक्स्ट त्रिभुज क्या लिए हैं, डी ई सी। नेक्स्ट त्रिभुज आपको लिए हैं, यहाँ देखिए नेक्स्ट त्रिभुज आ जाएगा आपको ये जो लिए यहाँ से, और ये जो है ये त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज देखिए आप, ये बी सी और ये डी ई के अंतर्गत है ना, यानी कि बीच में है, यानी कि डी ई और बी सी के बीच में है, यानी कि इसीलिए ये दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा, या दोनों त्रिभुज का जो हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या होगा, बराबर होगा। वही लिखे हैं त्रिभुज डी ई बी एवं त्रिभुज डी ई सी एक ही आधार, यानी कि आधार तो यही है, और एक ही समानांतर रेखा डी ई और बी सी, एक ही ये समानांतर रेखा है ना, ये बीच बी सी और ऊपर में डी, ये दोनों क्या हो गया, समानांतर रेखा के बीच स्थित है, इसीलिए क्या होगा, एरिया त्रिभुज डी ई बी, ये पहले वाला जो ये है इसका, और ये जो लास्ट वाला है, इन दोनों का त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बराबर होगा। यानी कि इसके जगह हम ये लिख सकते हैं और इसके जगह हम ये लिख सकते हैं, समझ रहे बात को। अब हम जो प्रॉब्लम यहाँ पे हम सेकेंड समीकरण है, वहाँ डी ई सी के जगह हम क्या लिख सकते हैं, त्रिभुज डी ई बी लिख सकते हैं ना, क्योंकि डी ई बी हो जाएगा, क्योंकि डी ई बी के जगह हम डी ई सी लिख सकते हैं, और डी ई सी के जगह क्या लिख सकते हैं, डी ई बी लिख सकते हैं। इनके दोनों त्रिभुज का मान बराबर है, दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल आप निकालिएगा तो बराबर है, तो इसके जगह आप ये रखिए या इसके जगह ये रखिए, दोनों त्रिभुज आपस में क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बराबर है, क्योंकि एक ही आधार के बीच ये दोनों त्रिभुज जो है ना स्थित है। देखिए तो दोनों त्रिभुज बराबर, तो इस मान को हम समीकरण किस में रखेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे। 2 का जो समीकरण ये हमको दिया हुआ है, तो वहाँ डी ई सी के जगह क्या लिख देंगे, हम डी ई बी लिख देंगे, यानी कि यहाँ जो ये जो आपको डी ई सी के जगह क्या लिख सकते हैं, डी ई बी लिख सकते हैं ना। अब देखिए एरिया त्रिभुज डी ई बी बराबर क्या हो जाएगा, डी ई बी डी ई ए डी ई, अब बटे क्या हो जाएगा, त्रिभुज डी ई बी, तो ये दोनों बराबर हो, बटे आ जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, ए ई बटे ई सी। इसको हम लिख देंगे समीकरण 3, क्या लिखना है, समीकरण 3 इसको लिख दिया। अब देखिए समीकरण 3 को भी देखिए आप ध्यान से, और इसके बाद आपको देखना है समीकरण 1, ये समीकरण 1, दोनों देखिए ये वाला टर्म यहाँ जो है वही टर्म आपको नीचे में 3 वाला समीकरण में मिलेगा। यहाँ देखिए ये आ जाएगा आपको, ये दोनों क्या है, ये एल एच एस हमको बराबर है, तो ऑलरेडी आर एच एस क्या हो जाएगा, बराबर होगा। आप जानते होंगे या नहीं जानते हैं, जो नहीं जुड़े हैं उसको हम बता देते हैं। जो किसी भी समीकरण का यदि एल एच एस यदि आपका बराबर है इस साइड वाला, तो ऑलरेडी एल एच एस जो आपस में क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। तो वही हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 एवं 3 से, ए डी बटे डी बी बटे ए ई बटे ई सी, यानी कि ऊपर में है ए डी बटे डी बी, और नीचे जो ये जो है इसके बराबर हो जाएगा ए बटे सी। यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। ये जो प्रमेय हम थेल्स प्रमेय प्रूफ किए हैं, ये बार बार पूछा जाता है, या तो आपको थेल्स प्रमेय लिखने के लिए बोलेगा, और थेल्स प्रमेय लिख कर ये प्रूफ करने के लिए बोलेगा, तो इतना प्रोसेस आपको करना है, याद रहेगा। अब देखिए नेक्स्ट चलते हैं, इसका जो प्रॉब्लम है उस पर। लेकिन इस थ्योरम को आप लोग आसानी से रट लीजिएगा, एक क्लास में जो आपको ये सिर्फ पढ़ना है, और हम इसमें कुछ प्रॉब्लम भी लेकर आए हैं, इसी प्रमेय से रिलेटेड है पर प्रॉब्लम, उसको आप देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 6.2 पर चलते हैं। प्रॉब्लम नंबर है प्रश्नावली 6.2, इसमें सेम है वही डी ई समानांतर, ये जो आप रेखा खींचे इसके समानांतर क्या है, बी सी है, जो अभी जस्ट प्रमेय पर है उसी से आधारित जो है क्वेश्चन है आपको। आकृति 6 क्या है 6.17, ये जो आकृति आपको दिया हुआ है 1 और 2, इसको देखकर आपको निकालना है, आपको क्या ये जो है इतना बटे क्या होता है, ये होता है, यानी कि इन दोनों का यदि समान आधार, ये दोनों का यदि आप अनुपात निकालिएगा तो इन दोनों का अनुपात क्या हो जाएगा, ए ई बटे क्या होता है, इसी होता है ना। जस्ट अभी जो प्रूफ किए हैं उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, आपको यहाँ ज्ञात करना है, ये जो है इसी क्या होगा, यहाँ पे व्हाट, यहाँ जो आपको ये ज्ञात करना है, यहाँ पे x बराबर व्हाट, ये जो आपको दिया बचा हुआ वो आपको ज्ञात करना है। यहाँ देखिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन, यदि डी ई बटे बी सी दिया हुआ है तो हम इसको क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे ए डी बटे डी बी बराबर क्या लिखेंगे, ए ई बटे
इसी लिखेंगे ना, क्योंकि परमे से अभी थैल्स परमे जस्ट हम पढ़े हैं। थैल्स परमे से यहाँ लिख देंगे थैल्स परमे से, इसको लिख दीजिएगा थैल्स परमे से। थैल्स परमे से क्या हो जाएगा, क्योंकि आपको दिया हुआ है ये रेखा और ये रेखा आपस में क्या है, समानांतर है। ये रेखा और ये रेखा आपस में क्या है, समानांतर है। तो अब हम क्या करेंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं ए डी बटे डी बी है बराबर ए बटे सी। जस्ट अभी जो परमे हम पढ़े हैं उसी परमे से रिलेटेड है, समझ रहे बात को। अब हम इसको हम मान निकालते हैं। यहाँ देखिए आपको दिया हुआ है एक नंबर में ए डी बटे डी बी बराबर जो है ए ई बटे ई सी। अब देखिए सबका मान जो है आपको दिया हुआ है। ए डी का मान यहाँ देखिए आपको क्या दिया हुआ है, ए डी बराबर आपको दिया हुआ है ए डी। यहाँ देखिए ए डी का मान क्या है 1.5 और डी बी का मान 3 है और ए ई का मान 1 और इसको एक्स माने हैं, समझ रहे बात को। अब सब मान जो यहाँ पर रखिएगा, यहाँ पे 1.5 इसको 3 रखिएगा, इसको 1 रखिएगा और ये तो आपको मांग रहा है उसको क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे। अब कोना कोनी मल्टीप्लाई करके आप समीकरण हल किए थे और उस तरीका से आप इसको हल कर सकते हैं। यहाँ हल कीजिए, ये आ जाएगा 1.5 एक्स बराबर 3, तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा 3 या बटा क्या आ जाएगा 1.5, 1.5 दूना 3, यानी कि ये एक्स का मान 2 आ जाएगा। आपको समझ रहे बात को, यहाँ आ जाएगा आपको क्वेश्चन का आंसर ये हो। दूसरा देखिए, दूसरा आपको ये जो दिया हुआ है सेम दिया हुआ है, इसमें भी आपको डी ई समानांतर क्या दे दिया है, बी सी दे दिया है। इस रेखा की ये समानांतर है तो क्या होता है, परमेय में आपको ए डी बटे डी बी है बराबर ए ई बटे ई सी, सेम वही लिखेंगे। यहाँ भी आपको केस क्या आ जाएगा, यहाँ भी यदि आप लिखिएगा तो क्या आ जाएगा ए ई ए डी ना होगा यहाँ पे, यहाँ आ जाएगा ए डी बटे डी बी बराबर होगा ए ई बटे ई सी। सबका मान आपको मालूम है और उसको मान रख के आप यहाँ निकाल सकते हैं। यहाँ देखिए ए डी का मान आपको कितना दिया हुआ है, ए डी का मान दिया, ए डी का मान आपको निकालना है। ए डी का मान जो निकालेंगे तो उसको हम एक्स लिख देंगे। डी बी का मान देखिए आपको दिया हुआ है 7.2, टी बी का मान क्या है 7.2 बराबर जो आपको है इधर दिया हुआ है 1.8 और 1.8 और 5.4। अब इसको कोना कोनी मल्टीप्लाई करके आप जो है x का मान निकाल सकते हैं। यहाँ देखिए कोना कोनी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 5.4x बराबर आ जाएगा 1.8 गुना 7.2। इसको x हल कीजिएगा तो ये आपको x का मान देगा। यहाँ देखिए आप यहाँ x बराबर लिख सकते हैं 1.5 गुना 7.2, हम मल्टीप्लाई में आ जाएगा 5.4, ये दोनों कट जाएगा, इससे आ जाएगा आपको, इससे इसको उड़ा देंगे बराबर, ये इसको उड़ा के 10 दे देते हैं यहाँ पे। 18 तिया 54, 24 तिया 72, ये आ जाएगा आपको 24/10, यानी कि आपको मान आ गया 2.4, ये आ जाएगा आपका आंसर एक्स। समझ रहे हैं, ये जो आपको यहाँ मांग रहा था, ये जो आपको मांग रहा था ना, यहाँ जो है क्या होगा ए डी का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ ए डी ज्ञात कीजिए और ई सी ज्ञात कीजिए। ई सी ज्ञात करना था इस फिगर में और ए डी ज्ञात करना था इस फिगर में। ये आपको क्वेश्चन नंबर 1 का जो 2 प्रॉब्लम था वो हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आपको कह रहा है, ये फिगर जो है आपको मैथ्स के लिए, ये फिगर इसका नहीं है, इस पर ध्यान मत दीजिएगा। यहाँ देखिए कह रहा है आपको सेम उसी तरह है, त्रिभुज पी क्यू आर, त्रिभुज है पी क्यू आर एवं पी क्यू और पी आर जो है क्रमशः बिंदु ई और एफ पर स्थित है। निम्नलिखित प्रत्येक स्थिति में बताइए कि ई एफ समानांतर है क्यू आर का। किसका, क्यू आर का समानांतर है। ये आपको त्रिभुज एक बनाना पड़ेगा। यहाँ पे त्रिभुज हम एक बनाते हैं, त्रिभुज एक अच्छा से ड्रॉ करना है। त्रिभुज यदि आप एक अच्छा से ड्रॉ कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपको पी लेते हैं, यहाँ पे पी, यहाँ पे आएगा क्या क्यू आएगा और यहाँ आएगा आर, और इसमें पी क्यू आर, पी आर और पी क्यू आर त्रिभुज पी क्यू हो जाओ पी क्यू, ये जो है पी क्यू और पी आर पर क्रमशः बिंदु क्या है ई और एफ है। यहाँ है आपको ई, ये है ई और ये है एफ। अब कह रहा है आपको जो निम्नलिखित प्रत्येक स्थिति में बताइए कि ई एफ, यानी कि ई एफ जो है समानांतर है क्यू आर का। सेम उसी प्रॉब्लम पर, वो जो प्रमेय जस्ट अभी हम पढ़े हैं उसी प्रमेय पर आधारित क्वेश्चन है। आपको ज्ञात करना है क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 तीनों को जांच करना है जो ये दोनों समानांतर है या नहीं। समानांतर होने के लिए क्या केस बताए थे, इसके ये जो इसके अनुपात में ये आना चाहिए और इसके अनुपात में ये आना चाहिए। देखिए प्रमेय हम इससे पहले जो प्रमेय पढ़े हैं, प्रमेय 6.1, 6.2 भी इसी चैप्टर में पढ़ने के लिए, वो अगले वीडियो में हम बताएंगे। प्रमेय जो है 6.2 भी पढ़ने के लिए है। प्रमेय 6.2 जो है हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट जो है ना वीडियो लेके आएंगे, उसमें जो प्रॉब्लम बचा हुआ प्रॉब्लम और ये इस थ्योरम के साथ आएंगे 6.2 में। तो 6.1 से सिर्फ अभी पढ़िए, ये जो प्रॉब्लम है आपको 6.2 से रिलेटेड है, लेकिन फिर भी यहाँ हम आपको डिस्कशन कर देते हैं। यहाँ देखिए आपको है
क्वेश्चन नंबर 1 देखिए आपको दिखाना है। क्वेश्चन नंबर 1 आपको कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए आप पी का मान, ये जो पी का मान कितना दिया हुआ है 3.9 दिया हुआ है, 3.9 बटा क्या आएगा ई क्यू का मान क्या दिया हुआ है 3 दिया हुआ है बराबर पी एफ का मान कितना दिया है यहाँ देखिए 3.6 दिया है 3.6। अब बटे जो है एफ आर का मान यहाँ जो लिखिएगा ये मान कितना दिया 2.4। अब देखिए ये दोनों मान यदि आपस में बराबर हो जाता है यानी कि अनुपात एक अनुपात में आ जाता है तो ये क्या कहलाएगा, ये दोनों ई एफ समानुपाती क्यू आर होगा। यदि बराबर नहीं आएगा तो क्या लिखेंगे ई एफ समानुपाती नहीं है क्यू आर का। यहाँ देखिए यदि आप इसको हल कीजिएगा तो ये दोनों बगल दशमलव है ये तो कट जाएगा। यहाँ देखिए इसको उड़ाएंगे और यहाँ आएगा 3 से काट देते हैं 13 तिया 39, इसको काटिएगा 3 से तो 10 आएगा। यहाँ देखिए 12 तिया 36, 12 दूना 24, ये आ जाएगा आपको। इसका अनुपात क्या आ गया 3 से काटे 13 तिया 10 33, ये आ जाएगा आपको। ये देखिए आपको आ गया आपको क्या 13/10 अब बराबर आ जाएगा 12। इसको यदि हम काट भी देते हैं तो क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो ये क्या आ रहा है बराबर नहीं आ रहा है, इसका अनुपात का मान जो है इसके अनुपात के मान के बराबर नहीं आना है। बराबर आएगा तब ना जो ये होगा क्या होगा समानांतर होगा। तो 1 नंबर में लिख देंगे, अतः 1 नंबर में क्या लिखना है प्रथम प्रॉब्लम के लिए तीनों प्रॉब्लम आपको बनाना है। अतः ई एफ जो है समांतर जो है ना समांतर नहीं है, ई एफ समानांतर क्यू आर जो है नहीं है, क्या लिखेंगे नहीं है, ये दोनों समानांतर जो है नहीं है। 1 नंबर का ये हो गया। सेम इसी तरह हम 2 नंबर का करेंगे। 2 नंबर में देखिए फर्स्ट तो हम डिस्कशन कर लिए, सेकेंड देखिए सेकेंड में आपको पी बराबर दिया हुआ है पी बटे क्या होगा ई क्यू होगा ना, पी बटे ई क्यू होगा बराबर होगा आपको क्या पी एफ बटे एफ आर होगा। तो इन दोनों का मान भी हम पुट करेंगे। ये यहाँ मान देखिए 4 दिया हुआ है और यहाँ 4.5 दिया हुआ है। यहाँ जो हम मान लिखेंगे तो 4 बटे 4.5 लिखेंगे, बराबर क्या लिखना है बराबर लिखना है 8 बटे 9। इन दोनों को यदि हम करेंगे तो देखिए आ रहा है यहाँ जो है ना उड़ाएंगे तो ये क्या आ जाएगा 0 आएगा, क्योंकि एक पॉइंट उड़ाने से 1 0 आता है। 8 से काटिए 8 पंचे 5 से काटिए 15 40 15 45। यहाँ देखिए आप 8/9 आ गया ना बराबर यहाँ भी 8/9 है। अतः यहाँ लिख देंगे 2 नंबर के केस में। अतः ये प्रथम नंबर का ऊपर में ही हम डिस्कशन कर दिए। अतः ई क्या है पी क्यू न है ई एफ समानांतर है किसका क्यू आर का, ई एफ समानांतर है किसका क्यू आर का है। ये हो गया आपको यहाँ का, समझ रहे हैं। 3 नंबर का क्वेश्चन देखिए 3 नंबर में आपको दिया हुआ है, इसमें भी यही केस आएगा पी ई बटे ई क्यू आएगा अब बराबर क्या आएगा पी एफ बटे एफ आर आएगा, समझ रहे बात को। तो इसमें भी मान देखिए आपको दिया हुआ है, इसका मान देखिए आपको दिया हुआ है थर्ड नंबर का 1.28 बटे क्या है 2.16 बराबर है आपको 0.18 बटे 0.36। इसको आप आसानी से देखिएगा तो आपको लग रहा है जो ये कट जाएगा, देख रहे हैं यहाँ जो है पॉइंट ये भी उड़ेगा और ये भी उड़ेगा, 2 ऊपर है 2 नीचे है, खत्म हो जाएगा। यहाँ पे भी उड़ेगा 18 दूना 36 यानी कि 1/2। यहाँ भी 128 दूना 256 1/2, ये भी अनुपात आपको 1/2 बराबर 1/2 आ गया। यहाँ भी लिख देंगे था क्या लिखना है ई एफ जो है समानांतर है, ई एफ समानांतर है क्यू आर का है, क्या लिख देना है ऊपर 1 नंबर का नहीं हुआ था और 2 नंबर और 3 नंबर जो है समानांतर है। अब क्वेश्चन नंबर 3 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आपको कर रहा है सेम उसी प्रॉब्लम पर आधारित है। देखिए आकृति आपको 6.8 में यदि एल एम समानुपाती बी सी और एल एन समानुपाती सी डी हो तो सिद्ध कीजिए कि ए एम बटे ए बी बराबर क्या हो जाएगा ए एन बटे ए डी है। ये आपको सिद्ध करना है, समझ रहे बात को। तो क्वेश्चन नंबर 3 हम अब नेक्स्ट वीडियो में भी डिस्कशन कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अब हम 2-3 मिनट का और समय हम देकर इसको चाहेंगे जो आपको डिस्कशन कर दें। यहाँ देखिए आपको दिया हुआ है ये त्रिभुज आप देख रहे होंगे, ये त्रिभुज में यहाँ देखिए आंसर में आपको दिया हुआ है त्रिभुज ए बी सी एल एम समानुपाती बी सी। ये त्रिभुज को देखिए सेम पहले इस त्रिभुज को देख लीजिए आप आसानी से, ये ए बी और सी ये बी सी के समानांतर जो है एल एम दे दिया है। और इस त्रिभुज को देखिएगा ए सी डी, ये त्रिभुज को देखिएगा तो इसमें आपको डी सी समानांतर जो है ना एल एन दे दिया है। तो सेम उसी तरह लिखेंगे त्रिभुज सिद्ध करना है, क्या करना है सिद्ध करना है। तो 4 पॉइंट दिया है, सिद्ध करना है रचना और प्रमाण, इसमें रचना करने की जरूरत नहीं है। दिया है में लिखेंगे हम त्रिभुज ए बी सी में क्या दिया हुआ एल एम समानुपाती बी सी और त्रिभुज ए सी डी में दिया हुआ एल एम समानुपाती सी डी है। तो हम लिखेंगे सिद्ध करना है ए एम बटे क्या हो जाएगा
AM बटा AB ये और AN बटा AD ये आपको सिद्ध करने के लिए था। तो प्रमाण में हम लिखेंगे त्रिभुज ABC में LM समानुपाती क्या लिखेंगे, BC लिखेंगे। तब थेल्स प्रमेय से हम लिख सकते हैं AM बटा, यहाँ देखिए ये थेल्स प्रमेय जो हम लिखेंगे प्रथम त्रिभुज में, तो ये क्या कहलाएगा AM, अब बटा क्या कहलाएगा AM, ये आ जाएगा AM बटा MB, ये जो है छोटा वाला AM बटा क्या आएगा MB आएगा ना, MB या BM लिख सकते हैं आप, उसमें आपको दिक्कत नहीं है। MB लिखें बराबर AL बटा LC, ये जो पॉइंट आएगा प्रथम त्रिभुज लिख रहे हैं AL बटा क्या आ जाएगा, ये वो छोटा वाला बटा LC आएगा ना थेल्स प्रमेय से, तो यहाँ हम लिख देंगे ये आ जाएगा समीकरण 1। तो पुनः समीकरण ACD, ये नीचे वाला त्रिभुज लेना है, ये जो है A और ये C और D इस त्रिभुज में लेंगे तो इसके समानांतर ये दिया हुआ है ना, तो सेम थेल्स प्रमेय से हम इसको क्या लिख सकते हैं LN समानुपाती CD, ये आपको दिया हुआ है, तो थेल्स प्रमेय से हम लिख सकते हैं AN बटे ND बराबर क्या आएगा AL बटे LC। तो समीकरण 1 और 2 से हम क्या देखते हैं, समीकरण 1 और 2 से देखते हैं जो ये बराबर AL बटे LC और AL बटे LC बराबर है। तो आपको हम बताए थे किसी समीकरण का यदि LHS बराबर हो तो RHS बराबर होता है, और यदि RHS यदि बराबर हो जाता है राइट हैंड साइड तो LHS क्या होता है आपस में बराबर होता है। तो वही लिखे हम, ये दोनों इस साइड वाला दोनों में क्या था बराबर था, तो इस साइड वाला आपस में क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। इसको हम लिखे हैं AM बटे MB, क्या आ जाएगा AM बटा MB बराबर AN बटा ND आएगा। तो MB को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ देखिए MB को हम लिख सकते हैं, यहाँ देखिए M और B इसको हम क्या लिख सकते हैं टोटल माइनस AM लिख सकते हैं। देखिए MB को हम लिख सकते हैं MB बराबर AB, हम माइनस AM लिख सकते हैं, यानी कि टोटल में से यदि AM हम घटा देंगे तो ये निकल जाएगा ना, सेम वही किए हैं। यहाँ आ जाएगा आपको AM बटा AB माइनस AM आ जाएगा ना, इसीलिए AN बटा AD, इसको भी ND को हम क्या लिख सकते हैं AD बटा AN लिखेंगे, समझ रहे बात को, ये आ जाएगा आपको। अब दोनों ये जो है टर्म और ये टर्म दोनों को अंश और हर को क्या करेंगे हम पलट देंगे, यानी कि अंश को हर बना लेंगे हर को अंश, दोनों साइड बना लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये मैथमेटिक्स का रूल है, आप दोनों तरफ से हर को अंश और अंश को हर बना लीजिए, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। यहाँ जो अलग अलग कर लेंगे हम तो ये आ जाएगा AB माइनस BM, इसको उल्टा दिए हैं और इसको भी उल्टा दिए हैं। अब देखिए आप लोग बीन के जोर में आप जानते होंगे AB बटे AM अलग अलग कर लिए हैं, AM बटे AM किए हैं, इधर AD बटे AN किए हैं और AN बटे AN किए हैं। अब देखिए ये दोनों जो आपस में एक एक कट के क्या हो जाएगा एक हो जाएगा, और ये दोनों कट गया और इतना ये बचेगा, इधर बच गया और ये इधर बच गया, तो AB बटे AM बराबर AD बटे AN, यही आपको प्रूफ करना था। ये आपको प्रूफ हो गया। जुड़े रहे इस चैनल के साथ और हमेशा मुस्कुराते रहे। थैंक यू सो मच फॉर दिस वॉचिंग। इस प्रॉब्लम को आप सीखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा, जो भी यदि दिक्कत हुआ हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और हम आगे डिस्कशन भी करेंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम नेक्स्ट वीडियो में। जुड़े रहे इस चैनल के साथ, हमेशा खुश रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर दिस वॉचिंग। ये 3 नंबर का क्वेश्चन हम डिस्कशन कर लिए, आगे हम करेंगे 4-5 नेक्स्ट दिन नेक्स्ट वीडियो में।